सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी। बरजी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, उसकी यही सहेली थी। तो दोस्तों, हम इस समय हैं झांसी के किले में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं झांसी भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध है कि एक वीरांगना ने अंग्रेजी दास्ता को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने ब्रिटिश गुलामी के खिलाफ वो तलवार उठा ली। आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आए थे, जिसके अनुसार यदि किसी का प्राकृतिक रूप से यदि पुत्र नहीं है तो उसके राज्य को हस्तगत कर लिया जाता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की नीतियों को चुनौती देते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष किया, और उन्होंने जब तलवार उठाया तो उन्होंने हर तरीके से संघर्ष किया। और आपको पता होगा कि उन्होंने दुर्गा सेना भी बनाया था, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को प्रदर्शित करते हुए वह सेना जो ब्रिटिश शत्रुओं के दांतों को खट्टे कर देती थी। इसी कारण से जनरल ह्यूरोज ने युद्ध लड़ते समय रानी के बारे में कहा था कि पूरे विद्रोहियों में यही एक मर्दाना है, यही एक ताकतवर है। पूरे ब्रिटिशों के दांत खट्टे कर दिए युद्ध में, और रानी लक्ष्मीबाई अंततोगत्वा वीर गति को प्राप्त हो गई भारतीय भूमि की रक्षा के लिए। तो ये थी रानी, और ये था उनका प्रबल भारत को आज़ाद कराने के लिए ये थी उनकी प्रबलता, ये थी उनकी दावेदारी। तो रानी को शत शत नमन, और हम नतमस्तक हैं, इनके शरण में हैं, इनके चरणों में हैं, और हम भारत माता को भी नमन करते हैं, ताकि जो उन्होंने शहादत दिया भारत माता की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए, और देश की जो एक तरीके से जो गुमनामी का दौर चल रहा था और ब्रिटिश दास्तां के खिलाफ जो उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसके लिए रानी को हम शत शत नमन करते हैं। पूरा भारत इनके चरणों में आज शत शत नतमस्तक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर दिखाते हैं भारतीय तिरंगा झंडा को, और रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े यहाँ पे हमेशा दौरा करते थे, उसको हम आगे की ओर दिखाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस के मराठा परिवार में हुआ था, और जैसा कि बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, पिताजी इनको बाजीराव द्वितीय के दरबार में लेकर के चले आए थे, और कहते हैं कि नाना साहब से उनकी दोस्ती हो गई, और इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। छबीली इसलिए कहा जाता था कि सौंदर्य तो था ही था, और साथ में साथ चुलबुली थी, और सारे दरबारियों के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे सभी लोग उन्हें छबीली के नाम से जानते थे। लेकिन एक बार की कहानी है कि जब नाना का घोड़ा पीछे पीछे और रानी का घोड़ा आगे आगे जब दौड़ रहा था, जब अचानक नाना गिर गए, उनसे चोट लग गई, उनके पैरों में खून के फव्वारे बहने लगे, तो रानी उनको संभाली, और संभाल करके जब राज दरबार में ले गई तो वो कहीं कि अरे तुम डर क्यों गए इस छोटे से घाव से, इस छोटे से घाव से क्या तुम्हें डरना चाहिए। फिर उसकी मरहम पट्टी उनकी हो जाती है, और फिर संभाल लिया जाता है। फिर रानी की शादी भी होती है। कहते हैं कि 4 माह का पुत्र जन्म लेने के तुरंत बाद, 4 माह के बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जब पुत्र, फिर वो दूसरे पुत्र को गोद लेती हैं जिनका नाम होता है दामोदर राव, और जब दामोदर राव को अपने पीठ पे लाद करके, और जब वो लड़ती हैं अंग्रेजों से, जब लड़ाई लड़ती हैं, कई शत्रुओं के सर को तलवार से काट करके जब वो आगे की ओर बढ़ती हैं, तो उस अंग्रेजी सेना के मन के अंदर दहशत हो जाता है। लेकिन चूंकि जब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय राजा थे, दतिया का भी आक्रमण होता है, ओरछा के भी स्थानीय राजा का आक्रमण होता है, लेकिन रानी उन सारे आक्रमणों को निरस्त कर देती हैं। जब अंततः फौज की अन्य टुकड़ियों को यहाँ पे बुलाया जाता है, तो फिर ये रानी की महल में चली जाती हैं, और रानी की महल से अंततः वह ग्वालियर के किले पर भी अपना अधिकार स्थापित
स्थापित कर लेती हैं। तो रानी की ये मर्दानगी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वाकई में रानी अपनी वीरता का जो परिचय देती हैं तलवार के माध्यम से, वो अंग्रेजों के सामने आज भी एक नई इतिहास की कड़ी को, तस्वीर को प्रस्तुत करता है। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई, और ये स्थान है जहाँ से कहा जाता है कि रानी अपने घोड़े के साथ छलांग लगा करके नीचे की ओर कूद गई थी और यहाँ से अपनी सेना को लेकर के दूर तक चली गई थी। और यही नहीं, इसमें एक कहानी ये भी है कि रानी के कई सारे समान रूप के भी लोग थे, जिसमें हम झलकारी बाई का यदि नाम न लें तो इतिहास में भी अधूरा रहेगा। क्योंकि होता ये है कि झलकारी बाई बिल्कुल रानी से मिलती जुलती थी और वो कहती हैं कि अंग्रेजी सेना आ चुकी है, मैं अपना बलिदान दे रही हूँ, रानी आप कृपया करके यहाँ से निकल जाइए। वो रानी का मार्ग प्रशस्त करती हैं और अवंती बाई, झलकारी बाई, इस तरीके से कई वीरांगनाओं ने भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाया और अंग्रेजों को यह जता दिया कि अंग्रेज ये तुम्हारा राज्य नहीं है, ये भारत का राज्य है। यहाँ की महिलाएं भी सक्षम है। जब कहा जाता है कि महिलाएं तोप लेकर के जब लड़ाई लड़ा करती थी, बंदूक लेकर के, इन्हीं सभी जगहों से देख करके जब वो लड़ाई लड़ती थी तो अंग्रेजी सेना जब दूरबीन लगा करके देखा करते थे तो वो चौंक जाते थे कि दुर्गा सेना की ये वीरांगनाएं, वास्तव में जब ये महिलाएं इतनी ज्यादा लड़ सकती हैं तो यहाँ के पुरुष कितने ज्यादा मजबूत होंगे। ये थी रानी, और ये था रानी का शौर्य, और ये था रानी का जो वीरांगना होने का जो उन्होंने परिचय दिया, वो भारतीय इतिहास में अमरत्व प्रदान कर देता है उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे के लिए क्या क्या है। कहते हैं कि यहाँ पर फांसी घर भी था और लोगों को अलग अलग जगह पे से ला करके जो कैदी होते थे, अपराधी तत्व के व्यक्ति होते थे, उनको फांसी दी जाती थी। तो कोशिश करते हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ओह, कितनी गहराई है यहाँ से नीचे की ओर, बहुत ज़्यादा गहरा है। और यहाँ से तो पूरा शहर दिखाई पड़ रहा है, झांसी पूरा शहर दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि फांसी घर दिखाते हैं, तो हम आ गए हैं। ये फांसी घर है, यहीं पर फांसी दी जाती थी ऐसे लोगों को जिनके अपराध होते थे उनको। और यहाँ पे शंकरगढ़, और यहीं से कहा जाता है कि एक सुरंग जाती थी जो बिल्कुल ग्वालियर के किले में मिलती थी। यहीं से ये सुरंग जाती थी अंदर ही अंदर, और बिल्कुल हालांकि भी बंद कर दिया गया है, लेकिन ये ग्वालियर के किले तक ये सुरंग जाती थी। और ये फांसी घर है जो उस समय के समय में जब भी ऐसी स्थिति बनती थी तो इसका उस पर्पस से इस्तेमाल किया जाता था।